Hello बच्चों, let's see the question is. Here the question is, a bar of mass m resting on a smooth horizontal plane start moving due to a force F is equals to mg by 3 of constant magnitude. In the process of its rectilinear motion, the angle theta between the direction of this force and the horizontal varies as theta equals to ks, where k is constant. Find the velocity of the bar as the function of the angle theta. ओके, तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बार है जिसका मास m है, जो कि क्या है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो ये क्या है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक बार है जिसका मास कितना है, m। ठीक है, अब देखो, तो देखो इसका जो, अब इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रहा है एफ, और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। ये इसका हॉरिजॉन्टल है और उससे थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, ये हमारा एफ है। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर सारे फोर्सेस देख लेते हैं कौन से लग रहे हैं। पहला तो इसका जो वेट फोर्स है mg नीचे लग रहा है, और दूसरा ऊपर इस सरफेस के कारण एक नॉर्मल जो ऊपर लग रहा है। अब इस फोर्स के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है हमारा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है साइन। अब देखो ये जो ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो क्या होगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है ना, सब इक्वली है, सबका सम जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि n प्लस एफ कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, वर्टिकल में। अब देखो हॉरिजॉन्टल में जब ये एफ कॉस थीटा है, तो मान लेते हैं कि ये ए एक्सिलरेशन से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या लग रहा है, फोर्स। तो यहाँ से हम एक्सिलरेशन निकाल सकते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम। ठीक है, अब देखो हमें एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, एम जी बाई 3। तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक्सलेशन आ जाएगा ए इज इक्वल टू एम जी अपॉन 3 कॉस थीटा अपॉन एम। एम से एम कैंसिल, हमारा कितना हो जाएगा, जी बाई 3 कॉस थीटा। और थीटा हमारा क्या है, थीटा वेरी कर रहा है किस तरह से, थीटा इज इक्वल टू के एस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सलेशन ए इज इक्वल टू जी बाई 3 कॉस के एस। एस क्या है हमारा, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल है, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल पर। अब देखो, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये तो हमारा एक्सेलरेशन है, बट हमें करना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बात किसके टर्म में, फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा, यानी कि इस थीटा, इसके टर्म में, ये जो थीटा है इसके टर्म में इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जी बाई 3 कॉस थीटा। अब देखो ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम ए को लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू जी बाई 3 कॉस के एस। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम ए इज dv अपॉन dt इज इक्वल टू जी बाई 3 कॉस के एस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt इज इक्वल टू जी बाई 3 कॉस के एस। ओके, अब देखो हमारा जो ds अपॉन dt क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, ds अपॉन dt इज इक्वल टू v। देखो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के टर्म में हम डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v dv अपॉन ds इज इक्वल टू g बाई 3 कॉस के एस। अब ds को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें v dv इज इक्वल टू g अपॉन 3 कॉस के एस इंटू ds। अब हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से v तक करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से s तक।
कि जब वो जीरो से v वेलोसिटी गेन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, जीरो से s तक हो जा रहा है। तो इसका जो हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना हो रहा है, वी स्क्वायर अपॉन टू जीरो से v इज इक्वल टू, अब देखो g/3 तो कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लिया और cos ks का इंटीग्रेशन किया तो हमें कितना मिला, साइन के एस अपॉन के। ये हमें कितना मिला, साइन के एस का इंटीग्रेशन और वैल्यू जीरो से एस। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू g/3 साइन के एस अपॉन के। तो वी स्क्वायर, अब देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3g साइन के एस अपॉन के। तो v इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा अंडर रूट 2/3g साइन के एस अपॉन के। अब देखो हमें वेलोसिटी किसके टर्म में नहीं, थीटा के टर्म में, तो के एस की जगह हम लिख सकते हैं थीटा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/3g साइन थीटा अपॉन के। ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।